अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें हमसे कहा गया है कि है स्क्यू मैट्रिक्स के बारे में बताएं कि स्क्यू मैट्रिक्स कौन से होते हैं, और हमें कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं और उनमें हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स स्क्यू मैट्रिक्स है। तो चलो आज देखते हैं कि स्क्यू मैट्रिक्स क्या है। पहले पहले हम ये जानते हैं कि स्क्यू मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। A square matrix A is said to be skew matrix if A transpose is equal to inverse of A। स्क्यू मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके यानी कि वो मैट्रिक्स जिसको हम स्क्यू साइमेट्रिक कहेंगे, उनमें पहले शर्त तो ये होगा कि वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो फिर उस स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर ट्रांसपोज और उसकी इनवर्स वो आपस में इक्वल हो तो उन्हें हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इनवर्स से हमारे पास मुराद है यानी कि उस मैट्रिक्स को अगर हम माइनस में ज़रब देंगे, -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम इनवर्स कहेंगे। तो इनवर्स और ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो इन्हें हम स्क्यू मैट्रिक्स कहेंगे। तो चलो इसे देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। उसमें हमारे पास दिया गया है एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 4 -4 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो चलो इसके देखते हैं कि क्या हमारे पास क्यू मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसमें पहले शर्त तो ये पूरा है कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें दो रोज है और दो कॉलम है, तो ये आपस में स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। इसके बाद अब हम देखेंगे इसकी ट्रांसपोज। इसकी ट्रांसपोज अगर हम निकाले तो ए की ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस रो पहली रो से हम पहला कॉलम बनाएंगे 0 4, और पहली कॉलम से हम पहली सॉरी और दूसरी रो से हम दूसरी कॉलम बनाएंगे -4 एंड 0। ये इसकी ट्रांसपोज हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नाउ वी हैव टू चेक इट्स इनवर्स। अब ए की इनवर्स माइनस इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर पूरा मैट्रिक्स को भी हम माइनस से ज़रब देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय माइनस। अब इस माइनस से मुराद है कि हम हर एक एलिमेंट को अलग-अलग माइनस मल्टीप्लिकेशन देंगे। तो माइनस ज़रब 0 इज इक्वल टू 0, माइनस ज़रब +4 इज इक्वल टू -4, एंड माइनस ज़रब -4 इज इक्वल टू +4, एंड माइनस ज़रब 0 इज इक्वल टू 0। तो चलो अब हम इसे देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब हम इसकी इक्वलिटी को देखते हैं क्या आपस में इक्वल है। तो चलो ए की ट्रांसपोज हम लिखिए 0 -4 4 0, ये हमारे पास हो गया ए की ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब ए इनवर्स हम देख लें तो हमारे पास ए इनवर्स ये आया है 0 -4 4 एंड 0। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो इसे हम कहेंगे कि इट इज skew it is skew symmetric it is skew symmetric matrix। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। उसमें हमारे पास है पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स बी जिसमें एलिमेंट्स है 0 -5 5 एंड 0। ये एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि क्या ये मैट्रिक्स बी जो के हैं क्या ये स्क्यू साइमेट्रिक्स है या नहीं है। तो हमें तो मालूम है कि स्क्यू साइमेट्रिक जो के हैं उसके लिए कितने रूल है और क्या क्या है। उसके लिए हमारे पास दो रूल हैं। एक तो वो मैट्रिक्स जो के होगा उसकी ट्रांसपोज ऑफ उस मैट्रिक्स की और उसकी इनवर्स उस मैट्रिक्स की, वो दोनों आपस में इक्वल हो तो उसे हम स्क्यू साइमेट्रिक कहते हैं। तो चलो देखते हैं कि इनकी ट्रांसपोज और इनवर्स आपस में इक्वल होते हैं या नहीं है। तो इसकी ट्रांसपोज को मालूम करते हैं पहले पहले। तो ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू, इसकी फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज करते हैं 0 -5, और सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में चेंज करते हैं। फिर हमारे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी।
इसी तरह अगर हम इनवर्स देखें तो इनवर्स में हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इस मैट्रिक्स बी को, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस, अब माइनस हम यहाँ पर भी तो ज़र्ब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आता है 0 माइनस 5 5 एंड 0। तो अब हम अगर यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस ज़रबे 0 इज इक्वल टू 0, माइनस ज़रबे माइनस 5 इस हमारे पास आता है प्लस 5, और माइनस ज़रबे प्लस 5 इससे हमारे पास आता है माइनस 5, एंड माइनस ज़रबे 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। तो चलो अब हम देखते हैं, सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, अब इसको हम कंपेयर करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी के साथ। तो चलो देखते हैं, अभी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को लिख लें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी को लिख ले तो 0 5 माइनस 5 एंड 0, ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। अब इसके बाद ये बराबर होनी चाहिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी के 0 प्लस 5 माइनस 5 एंड 0। तो अगर हम देख ले कि इक्वल मैट्रिक्स में एक तो उनकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए और दूसरे उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो इन दोनों का ऑर्डर तो सेम है, वो तो हमें मालूम है कि 2 बाई 2 है ये दोनों मैट्रिक्स, दोनों में 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, और इनमें कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पर 0 0 5 5 माइनस 5 0 एंड 0, so hence is the result, hence B is Q, B is Q symmetric, B is Q symmetric मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स भी हमारे पास क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। अच्छा बच्चों, तो इसके बाद हमारे पास पार्ट 3, उसमें हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स सी, तो मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 0 7 7 0, और इसका भी हमसे पूछा गया है कि क्या ये मैट्रिक्स जो कि है ये क्यू साइमेट्रिक्स है या नहीं। तो अब ये मालूम करने के लिए हमने इनकी इनवर्स भी मालूम करनी है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सी, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी को भी मालूम करना है। तो चलो हम पहले मालूम करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे 0 7, ठीक है, और 7 0, ये फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लिया और सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में चेंज कर लिया। तो इससे हमारे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी। इसी तरह अगर हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सी की बात करें तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू माइनस इनटू माइनस, अब हम इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 7 7 0, ये हमारे पास है मैट्रिक्स सी। अब इसके साथ हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस ज़रबे 0 इज इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू माइनस 7, एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू माइनस 7, एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सी। सो अब इसको हम देख लेते हैं कि आया ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी बराबर है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सी के। तो चलो इसको लिखते हैं एक बार, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी हमारे पास है 0 7 7 0, और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सी है हमारे पास 0 माइनस 7 0। तो इक्वल मैट्रिक्स में हमारे पास हमें मालूम है कि हमारे पास दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर भी सेम होनी चाहिए, और उसकी और वो मैट्रिक्स जो है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। चलो इसको देखते हैं कि क्या इसकी ये दोनों रूल ओबे करते हैं या नहीं। तो ये दोनों जो कि है ये दोनों आपस में इनकी ऑर्डर तो सेम है, ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलो वो तो ठीक होगी। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखते हैं, तो 0 और 0 ये तो ठीक है, 7 एंड माइनस 7, अब इसमें फर्क है, तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, इज नॉट इक्वल, हिंस मैट्रिक्स सी इज not skew
मीन्स मैट्रिक्स C is not skew symmetric means matrix C is not skew symmetric matrix। अब ये हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, तो हमारे पास है लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन के, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की भी लास्ट पार्ट है, यानी ये एक्सरसाइज अब इसके बाद हमारे पास खत्म होने वाली है। तो इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गिवन है और उसमें हमसे कह गया है कि क्या ये मैट्रिक्स जो कि है स्क्यू साइमेट्रिक है या नहीं है। तो चलो इसको देखते हैं। स्क्यू साइमेट्रिक के लिए हमें मालूम है कि उसके इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो चलो इसके ट्रांसपोज को मालूम करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स V इज इक्वल टू फर्स्ट रो का हम फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट रो हमारे पास है 0 3 2। अब सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में -3 0 1, और थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में -2 -1 एंड 0। ये हमारे पास हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स D। अब इसके बाद हम मालूम करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स D। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स D इज इक्वल टू माइनस, अब एक बार हम मैट्रिक्स D को लिखते हैं 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। अब इसके साथ हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस D इज इक्वल टू -0 इज इक्वल टू 0, माइनस इज इक्वल टू +3। तो इसे हमारे पास बन गया -3 माइनस मल्टीप्लाई बाय +2 इज इक्वल टू -2 एंड माइनस ज़रबे -3 इज इक्वल टू +3 एंड माइनस ज़रबे 0 इज इक्वल टू 0, माइनस ज़रबे 1 इज इक्वल टू -1, minus multiply by -2 is equal to +2 and minus multiply by -1 is equal to +1 and minus multiply by 0 is equal to 0। तो ये हमारे पास हो गया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स D। सो अब हम देखते हैं कि क्या ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स D और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स D आपस में इक्वल है या नहीं। तो इनको देखने के लिए हम एक बार यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स लिखते हैं। तो चलो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स D हम यहाँ पर लिखते हैं 0 -3 0 -3 -2 एंड 3 0 -1 2 1 0। क्या ये इक्वल है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स D के? तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स D हमारे पास है 0 -3 -2 +3 0 -1 +2 1 0। तो चलो अब हम इसी की इक्वलिटी को देखते हैं। क्या ये दोनों मैट्रिक्स जो के हैं हमारे पास, ये आपस में इनकी ऑर्डर सेम है? तो हाँ, इनकी ऑर्डर तो सेम है। ये भी 3×3 मैट्रिक्स है और ये भी 3×3 मैट्रिक्स है, यानी इसमें भी 3 रोज और 3 कॉलम्स है, इसमें भी 3 रोज और 3 कॉलम्स है। तो चलो अब इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ -3 -3 -2 -2 3 3 0 0 -1 -1 2 2 1 1 0 0। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गए। इंस मैट्रिक्स D is skew, इंस मैट्रिक्स D is skew symmetric, इंस मैट्रिक्स D is skew symmetric मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स D जो है वो हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इंशाल्लाह इन वक्त में हम ऐसी और भी वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोगों को इनसे फ़ायदा हासिल हो, और जिसको जो भी मसला हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफ़िज़।